अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर फिज मलिक और मेरा मोटिवेशनल लेक्चर्स का सिलसिला अपना आप पहचानो। मेरा आज का मौजू दर्द बांटें, किसी डूबते को उछाल दें, दूसरों की मदद करना सीखें। आप सब ने ये शेर तो सुना ही होगा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी हाँ, इंसान की तख्लीक का वाहिद मकसद दर्द दिल यानी दूसरों के काम आना था। आजकल हम अपनी नज़रों को अपने इर्द गिर्द नहीं डालते, और अगर अपने इर्द गिर्द डालें तो अपने से नीचे वालों पर नहीं डालते, या ऐसे महरूम लोगों पर नहीं डालते जिन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है, जिनके दर्द बांटे जाने की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी में उभर नहीं डूब रहे हैं। हेलन केलर ने कहा था, देखने वाले देखते ही नहीं हैं, उन्हें हिस्से बसारत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। मैं कहना चाहता हूँ, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। इसी तरह मुआशरे में रहने वाले तमाम तबके माली हैसियत में एक जैसे नहीं होते। उनकी ज़िंदगी का अंदाज और ज़िंदगी के मसाइल मुख्तलिफ हुआ करते हैं। ऐसे में हर मुआशरे में ऐसा तबका ज़रूर होता है जिनके दर्द बांटने की ज़रूरत होती है, जो डूब रहे होते हैं और उन्हें सहारों की ज़रूरत होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द महरूम लोगों पर ज़रूर अपनी नज़र डालें, अपने से नीचे वालों पर ज़रूर अपनी नज़र डालें, और जिस कदर हो सकता है हम उनकी मदद करें। मुझे यकीन है, जब आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र डालेंगे तो आपको मदद करने के लिए महरूम, ज़रूरतमंद, हाजतमंद ज़रूर लोग नज़र आएंगे, और उनसे नज़रें मत चुराएं और ना ही मुंह फेरें, बल्कि जिस कदर हो सकता है उनकी मदद करें, उनके दर्द बांटें। अब मैं आपको चंद लोगों की किस्में बता देता हूं जिनकी मदद की जा सकती है, जिनके दर्द बांटे जा सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाकर आप मदद कर सकते हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी मदद के जुमरे में आता है। किसी की माली इमदाद भी की जा सकती है। किसी के फटे पुराने लिबास को नया लिबास दिया जा सकता है। किसी के सर पर चादर डाली जा सकती है। किसी के जिस्म को ढांपा जा सकता है। ये भी मदद का अंदाज है। किसी बेसहारा का सहारा बनना भी मदद का एक अंदाज है। किसी के तालीमी अखराजात अदा करना भी मदद का एक तरीका है। किसी को राशन फराहम करना या किसी का वजीफा मुकर्रर कर देना भी मदद का एक अंदाज है। किसी बीमार का इलाज मुआवजा करा देना भी मदद का, दर्द बांटने का एक अंदाज। किसी को तसल्ली देना या किसी के गम बांटना भी मदद करने के मुतरादिफ होता है। हम सब पर हकूकुल इबाद लाजिम और फ़र्ज़ किए गए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हकूकुल इबाद को पहचानें और उन पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। मैं अपनी बात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ख़त्म करना चाहूँगा, लोगों से वैसा सलूक करो जैसा तुम खुद से चाहते हो। इस हदीस के मफ़हूम से और मानी से और तशरीह से हमें यकीनन ये सबक मिलता है कि हमें भी मदद की ज़रूरत होती है, हमें भी सहारों की ज़रूरत होती है, हमें भी दर्द बांटने वालों की ज़रूरत होती है, हमें भी डूबते हुए सहारों की ज़रूरत होती है। तो हम जैसा सलूक अपने आप से चाहते हैं, अगर हम वैसे कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। खुद गर्जी से बचें, खुदा तरसी से जिएं। अपनी बात को शेर में यूं ढालने की कोशिश करता हूँ, नाल नहीं जाना तेरे कुछ भी, सब इत्थे रह जाना। नाल नहीं जाना तेरे कुछ भी, सब इत्थे रह जाना। कम नहीं आने जर ज़मीना, अमला ने बख्शाना। हमारे आमाल ही हमारे काम आएंगे अगर हम हकूकुल इबाद को पूरा करेंगे। अगर हम दर्द बांटने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम से हमारे दर्द भी दूर कर देंगे। अपने दिल में जज्बाए हमदर्दी और जज्बाए दर्दमंदी पैदा करें। मेरी दुआ है कि हम दर्दमंदी के रास्ते पर चलें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो करेंगे।